Hello everyone, welcome back you all in my channel. Again this question from GATE 2022 linear algebra question. Question is one interesting beautiful question, I think, that is multiple selective type question. MSQ. Okay. What is the question? Consider R3 as a vector space. Okay. And X in R3 denoted by this x1, x2, x3, a pair. ठीक है, W1 and W2 two subspace of R3 and they are defined like this. W1 defined like this and W2 defined like this. Then बोल रहा है which of the following statement is true? Important question and that is not much difficult, but still you need some small concepts. See answer. How you can think? See W1, ठीक है, W1 का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ R3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस. बताओ क्या होगा ना? R3 का डायमेंशन 3 है, नंबर ऑफ लीनियरली रेस्ट्रिक्शंस एक ही दिया है तो 1 है, तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा. अच्छा, डायमेंशन ऑफ W2 क्या है? डायमेंशन ऑफ W2 डायमेंशन ऑफ R3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन दिस वन ओनली, तो 2 हो जाएगा. तो यहां से दिख गया कि डायमेंशन ऑफ दिस टू आर इक्वल, राइट? दिस टू आर इक्वल, राइट? सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. नाउ ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच, सॉरी कुछ फार्मूला बेस्ड अप्रोच कि डायमेंशन ऑफ W1 इज R3 का डायमेंशन, जैसे R3 का सबस्पेस है तो टोटल वेक्टर स्पेस का डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड इन W1, उसको माइनस कर दिया, इनका डायमेंशन हो गया. अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना जरा थोड़ा सा कि अच्छा W1 दिखते कैसे है बताओ? X in R3, right? ठीक है. तो now that X is x1, x2, x3. That X, right? Now इसके ऊपर कंडीशन दिया है x1 plus 2x2 minus x3. Now मैं किसी एक को, तो x1 को x1 रखा, x2 को x2 रखा, बट x3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? ना x1 plus 2x2. बताओ ये है. अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है x1 कॉमन ले लिया 1 0 1 प्लस x2 कॉमन ले लिया 0 1 2. इसका मतलब ये नहीं है क्या स्पैन ऑफ 1 0 1 एंड 0 1 2. अच्छा, एक चीज बताओ, 1 0 1 नॉट इक्वल टू एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ 0 1 2. एनी स्केलर, इसका मतलब दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट है ना? लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड स्पैन W1, इसका मतलब स्पैन करता है, इसका मतलब इट इज बेसिस ऑफ W1. ठीक है, ये बेसिस ऑफ W1. देन डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा? बेसिस के अंदर जितना वेक्टर होता है वही तो उनका डायमेंशन होता है. बताओ, बेसिस के अंदर जितना वेक्टर होता है वही उनका डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन आपका 2 हो गया. ये कहां पे हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में पूछा गया, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड में जल्दी करना है तो ऐसे हो जाएगा. और ये आया कहां से अभी बताओ? आप बोल रहे हो शॉर्ट ट्रिक्स बन गया कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है, उनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन बना दिया. बताओ इनका डायमेंशन अल्टीमेटली हुआ क्या था? R3 का डायमेंशन, उसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन था, तो एक वेरिएबल जो था उनको हम लोग बाकी का कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो एक वेक्टर कम हो गया. R3 में जो बेसिस होता है उसके अंदर 3 वेक्टर होता है. यहाँ पे क्या किया? ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन, यूजिंग दिस कंडीशन, here one variable replaced by the combination of rest of the variables, and then from there you can easily observe that
its basis has only 2 vector and they must be मतलब linearly independent है, span करता है तो बेसिस बन जाएगा, तो डायमेंशन 2 है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ W2। तो ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ये जो जनरलाइज फॉर्म है इसी को ऑब्जर्व करोगे तो मिल जाएगा। अभी बोल रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन क्यों, बताओ। इफ लीनियरली डिपेंडेंट दैट रेस्ट्रिक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट सपोज। अच्छा, एक चीज देखो, मेरा एक रेस्ट्रिक्शन है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब किसी एक को Ri को बाकी का कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो ना, स्केलर कॉम्बिनेशन C1 इंटू C2 इंटू, तो अल्टीमेटली लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो तब जाके किसी एक को बाकी दूसरे का कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, तो अल्टीमेटली that are same in the same span, that are in the same generating space, जो स्पेस को जनरेट करते हैं उसी स्पेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो सबको काउंट नहीं करना, जो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है उनको लेना है। बिकॉज इफ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट तो किसी एक ने बाकी का कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो उनको अलग से काउंट करने का क्या फायदा, इसीलिए वी नीड लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा, मैं दूसरा एक कॉम्बिनेशन लिख देता हूं 2x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0, इसको इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। इसको मैं W1 के अंदर इंक्लूड कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कोई एक स्केलर से, देन ये मिल जाएगा, एंड इससे इनको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल जाएगा, दोनों डिपेंडेंट है, इसका अलग से काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। दे बोथ आर सेम एक्चुअली, क्योंकि दे स्पैन द सेम स्पेस, they span the same subspace of some vector space. Here the vector space is R3 and that subspace is W1. Got it? अच्छा, this is some observation. अच्छा, now some straightforward. So एक के लिए मैं सिखा दिया हूं, तो बाकी का आप अपने आप कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे, बाकी के लिए ज्यादा एफर्ट देने का जरूरत नहीं है, यही सीखना था, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बस कैलकुलेट कर देंगे, राइट। दिस इज द अप्रोच, करेक्ट अप्रोच, क्योंकि आपको सीखने के टाइम करेक्ट अप्रोच से सीखना है और एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करने के टाइम जल्दी जल्दी जैसे भी हो पाएगा वो अप्रोच से कर देना है, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन, तो सही हो गया। नाउ सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ R3 क्या होगा, वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा बताओ, 2 होगा, प्लस डायमेंशन ऑफ W2 2 है, डायमेंशन ऑफ R3 क्या है 3 है, तो 4 माइनस 3 1 होगा, ठीक है, 4 माइनस 3 1 होगा, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट। नाउ बोल रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में सोचना है। इंटरसेक्शन मींस क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताओ, वेन डायग्राम आप जानते ही होंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कोई एक मेंबर है, ये W1 है, ये W2 है, ये W2, ये W1, सेंस क्या बोलते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन मींस दिस पार्ट, ये है W1 इंटरसेक्शन W2, दैट सर्टेन रीजन, दिस रीजन इज नोन एज W1 इंटरसेक्शन W2। सेम काम यहाँ पे, इसका मतलब ये कौन सा सबस्पेस है, X in R3 such that these two conditions hold, x1 plus 2x2 minus x3 equal to 0 and 2x1 plus 3x3 equal to 0। आप सही से देखोगे तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। कैसे ना, यहां से देखो, यहां से x1 का वैल्यू आएगा माइनस 3x3/2, यहाँ इसका वैल्यू इधर पुट करके देखो, यहां से आएगा माइनस 3x3/2 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। यहां से और कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो 2x2 इक्वल टू मिल जाएगा आपका 5x3/2, यहां से मिल जाएगा x2 इक्वल टू 5x3/4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मैं x3 को ऐसे 4 चूज कर लूंगा, तो मेरा x1 आएगा -6
और x2 आएगा मेरा 5, ठीक है ना, x2 आएगा 5। तो बेसिकली मेरा ये जो स्पेस है इनका जो मेंबर होगा वो जेनरेट किससे करेगा, इससे। x1 क्या है -6, x2 5 4, इससे जेनरेट करेगा। तो इससे स्कैन करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मेरा जो इसका डायमेंशन ऑफ W नाउ हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का फॉर्मूला क्या होगा ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 दिया है, ये तो सही था, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आई होप you got this approach, and if you like this solution please share and subscribe. Thank you.